हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से जीडीएस वैकेंसी जीडीएस के बारे में बात कर रहे थे। अभी बात कर लेते हैं जीडीएस टू एमटीएस। जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेबस क्या है, कितना घंटे का एग्ज़ाम होता है, कब होते हैं, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा एमटीएस में सिलेक्शन के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए अभी फिलहाल लैंग्वेज जो है पेपर 3 अभी हटा दिया गया है एमटीएस के एग्जाम में। इस बार नोटिफिकेशन आया है कि पेपर 3 जिसमें लैंग्वेज टेस्टिंग होता था अब उसको हटा दिया है। अब डायरेक्ट आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब बात कर लेते हैं। पहला पेपर में देखिए क्या होगा, बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 60 मिनट्स का होता है। पार्ट ए में क्या है, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स रहेगा। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। अब उसको डिवाइड कर दिया गया है। उसमें देखिए क्या होता है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चन पूछेगा। 23 क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से पूछेगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका अभी आपको बता देते हैं सिलेबस क्या होगा। अगर आप सिलेबस जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में क्या पढ़ना था। सिलेबस देखिए, पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर्स ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्सेज एंड पोस्ट बैग्स, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स प्यून, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, मेल, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस। ठीक है, ये आपको इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे सारा चीज़ मिल जाता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे खास करके अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ सब शेयर किए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्टल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। पोस्टल वॉल्यूम 5, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 था, ये है पोस्टल वॉल्यूम 5। पोस्टल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, पोस्ट मतलब 23 उधर था और 7 इधर, 30 क्वेश्चन था और 60 मार्क्स का आपसे पूछेगा। ठीक है, वॉल्यूम 5 से सिर्फ डिफिनेशन पूछता है। जैसे मान लो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट क्या होता है, एसएसपी पोस्ट क्या होता है, हेड पोस्ट मास्टर क्या होता है, पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है, डायरेक्टर जनरल क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल क्या होता है, पोस्टल डायरेक्टर क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट क्या होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट क्या होता है। ये सब चीज़ के बारे में आपसे डिफिनेशन पूछेगा, जो कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो पोस्टल वॉल्यूम 5 पढ़ सकते हो, नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पार्ट बी। वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। पार्ट बी 40 मार्क्स का पूछेगा, यानी 20 क्वेश्चन पूछेगा 40 मार्क्स का। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है सिलेबस। 10 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, जीके सब जो पढ़ते हैं, जीके जीएस ये सब जो पढ़ते हैं आप लोग, उससे रहेगा। उसमें देखिए इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा, सिविक्स पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा। उसके बाद इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम के बारे में पूछेगा, स्ट्रगल के बारे में पूछेगा, एथिक्स एंड मोरल स्टडी के बारे में पूछेगा। उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन रहेगा बेसिक अर्थमेटिक्स से, बोर्ड मास, वही ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो बोर्ड मास का रूल्स आप पढ़ते थे 7th 8th 9th 10th में, वही सब जो जनरल कंपटीशन सब में पढ़ा जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड एवरेज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। एंड टाइम, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो पहले ही बता दिए थे कि पेपर 3 नहीं पूछा जाएगा। पेपर 3 में होता है लैंग्वेज टेस्टिंग। ठीक है, इससे पहले था लैंग्वेज टेस्टिंग, मतलब
आपसे लोकल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जैसे बांग्ला में है अमी तुम्हारे भालोबासी, तो उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि लोकल लैंग्वेज भी प्रायोरिटी था, अभी हटा दिया। मतलब इधर लेटेस्ट रूल निकाला है कि एमटीएस के लिए पेपर उतना मायने नहीं रखता, लेकिन पोस्टमैन के लिए पेपर 3 लगेगा, ठीक। तो आपको ये बात समझ आ गया है। चलो ओवरऑल, चलो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिला देते हैं। टोटल क्वेश्चन पूछेगा आपसे 50 क्वेश्चन, वो 100 नंबर्स करेगा, ठीक है। वही 100 नंबर्स में जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा उसका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक। जैसे किसी को 95 है, 94 है, 93 है, इस तरह का नंबर रहेगा, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। सर्किल वाइज एग्जाम होता है, अलग अलग सर्कल में अलग अलग क्वेश्चन वगैरह सब रहता है, ठीक है। सिलेबस एक ही टाइप का रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 60 मिनट्स रहेगा। 60 मिनट 50 क्वेश्चन 100 नंबर। उसमें से 30 क्वेश्चन आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछेगा और 20 क्वेश्चन डिपार्टमेंट से हटके यानी जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स पूछेगा, जो कि आपको पता ही है। सिंपल इंटरेस्ट सब पूछेगा, प्रॉफिट लॉस के बारे में पूछेगा, बोर्ड मास का नियम सब पूछेगा, उससे बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसका यूनिटरी मेथड वगैरह सब जो भी है, ठीक है, तो ये पूछेगा। उसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज आप जो पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में वो सब पूछ लेगा। और पोस्टल वॉल्यूम 5 अगर नहीं पढ़े हैं पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 अगर नहीं पढ़े तो उसका भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है लेटेस्ट वाले। आप हमारे टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन करेंगे तो पछताएंगे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। हम लोग वैसे पैसा दे करके सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड जो एग्ज़ाम देना चाहता है, सिलेबस के बारे में नहीं जानना चाहता है, देखो अभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जीडीएस टू एमटीएस के लिए सिलेबस क्या है। हमारे लिए तो आसान है, लेकिन जो नया कैंडिडेट्स आएगा जीडीएस में या आ चुका है, 1 साल 2 साल हुआ है, वो लोग जो एग्ज़ाम देगा तो आने वाले टाइम में वो एग्ज़ाम देगा, तो ये सब चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं जानोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तभी आप अच्छा से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको जाना है लंदन, तो आपको रास्ता पता ही नहीं तो कैसे जाओगे। तब पता चला वास्को डी गामा की तरह कहीं और चले गए और इंडिया का खोज हो गया तो आपको सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको बना के रखना है। 60 मिनट ही मिलेगा और 50 क्वेश्चन रहता है। स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आपको एग्ज़ाम डील करना है एंड अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।